अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द 7th वीडियो ऑफ 30 डेज बूट कैम्प। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मेरी अपनी फील्ड का है, जो कि है वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। देखो, आजकल हर बिजनेस ऑनलाइन जा रहा है, ठीक है। और अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट आती है तो ट्रस्ट मी, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 90% ऑफ पीपल, राइट। लेकिन अगर आप बिगनर हो, और स्पेशली वो लोग जो कोडिंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं, मैंने अपनी जर्नी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कोडिंग के नाम से ही डरते हैं। उनको लगता है कोड तो कोई बहुत ही आसमान से उतरी हुई चीज़ होती है। रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि वेब और ऐप डेवलपमेंट होती क्या है और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो इवन विदाउट एनी कोडिंग बैकग्राउंड। इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज इसलिए करी हूँ विदाउट एनी कोडिंग बैकग्राउंड, क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड मेडिकल का था। मैंने सेकेंड ईयर तक एज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट पढ़ा है, विच मीन्स कि मैंने 8th क्लास के बाद फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स कंप्यूटर साइंस की बुक को देखा तक नहीं कि वो दिखती कैसे है, ठीक है। तो अगर मैं 4 साल कंप्यूटर की बुक को ना देखने के बावजूद बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में कर सकती हूँ और अपना करियर बना सकती हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट में, और एज अ फ्रीलांसर काम कर सकती हूँ, कोडिंग कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो गपशप बहुत हो गई, अब चलते हैं हम अपनी बेसिक्स के ऊपर कि वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या है, उसकी क्या बेसिक्स हैं। ठीक है, देखो, वेब डेवलपमेंट का मतलब सिंपल है, वेबसाइट बनाना और दूसरी चीज़ उसको मेंटेन करना। बना तो आपने ली, दैट्स गुड, बट ऑब्वियसली वो ऑपरेशनल है, टाइम टू टाइम उसको अपडेट करना है, टाइम टू टाइम उसमें हो सकता है उसका डिज़ाइन चेंज करना हो सकता है उसकी फंक्शनैलिटी चेंज करनी हो, कुछ बढ़ाना हो, कुछ कम करना हो, ठीक है। तो वो हर चीज़ मेंटेनेंस में आ जाती है। ऐप डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? मोबाइल ऐप्स बनाना जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पर चलती हो, ठीक है। दोनों का गोल एक ही है, डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट करना फॉर ब्रांड्स, स्टार्टअप्स एंड क्रिएटर। आपने बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स देखे होंगे जिनकी अपनी ऐप्स होती हैं, जैसे जो मोबाइल बैंकिंग ऐप्स होती हैं, अब वो कंप्लीट ऐप्स होती हैं, ठीक है। कुछ होते हैं वेबसाइट्स होते हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं हमारे पास अक्सर, ठीक है। तो दोनों में एक ही चीज़ होती है कि डिजिटल प्रेजेंस चाहिए होती है ब्रांड को अपनी, ठीक है। अब टाइप्स कितनी होती हैं हमारे पास? 3 टाइप्स होती हैं, एक होती है फ्रंट एंड, एक होती है बैक एंड और एक होता है फुल स्टैक। फ्रंट एंड क्या करता है? जो यूज़र को दिखता है, ठीक है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट को जब ओपन करते हो ना, वो सर्वर पे जब रन होती है, वो जो उसका यूआई डिज़ाइन आपके सामने खुल के आता है ना, जैसे अगर आपने कोई ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट खोल ली है कपड़ों की, कोई ब्रांड की वेबसाइट खोली है, तो वो जो कपड़ों का डिज़ाइन है, उनकी प्राइसिंग, उनके टैग्स, उनकी रेटिंग, वो सेल लगी हुई, जो भी वो जो आपके सामने आ रहा है ना, वो यूआई है, और वो जिसने बनाया है वो फ्रंट एंड डेवलपर है। उसने भी कोड से ही बनाया है, लेकिन वो फ्रंट एंड डेवलपर है। फ्रंट एंड मतलब सामने देखने वाला। बैक एंड, हाउ द सिस्टम वर्क्स। अब जब आप उसको, आपको समझो लेट सपोज एक ड्रेस पसंद आ गया, ठीक है। आपने उसको क्लिक किया, वो ज़ूम इन हो गया, बड़ा होके ओपन हो गया, ठीक है। फिर आपने उसको ऐड टू कार्ट किया, फिर आपने चेकआउट किया। वो क्लिक करने पर जो बैकएंड में फंक्शनैलिटी हो रही है और जो प्रोसेसिंग सारी हो रही है, जो आपका जो ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है, वो सब कुछ बैकएंड में आ जाता है, ठीक है। वो सामने यूज़र को नहीं दिख रहा होता। वो बैकएंड पे डेवलपर ने उसको डेवलप इस तरह से किया हुआ होता है, सर्वर के साथ, डेटाबेस के साथ, क्लाउड के साथ, कि वो सब कुछ मैनेज हो रहा होता है। फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है? जो दोनों कर सकता है, ठीक है। फ्रंट एंड भी बना देगा और बैक एंड भी बना देगा, एक कंप्लीट पैकेज, ठीक है। तीनों का बहुत स्कोप है, मैं ये नहीं कहूंगी कि जी फुल स्टैक का बहुत है या बैक एंड का बहुत है या फ्रंट एंड का बहुत है। तीनों का अपनी अपनी जगह पे बहुत स्कोप है, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे बेस्ट टूल्स कौन से होते हैं हमारे पास। देखो, यू डोंट नीड टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम डे वन, ठीक है। स्टार्ट स्मार्ट। अगर आप इस चीज़ को लेके चलना चाहते हो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, लाइक आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप वर्ड प्रेस पे या विक्स पे या वेब फ्लो पे, ठीक है, काम करो, क्योंकि इसमें ना बड़ी बेसिक लेवल की कोडिंग चाहिए होती है। लाइक आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, टूल्स, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो और वेबसाइट आपकी बिल्ड हो जाती है। और उसके बैकएंड के लिए आपको बेसिक सी कोई PHP LRL जो है ना, वो आपको लैंग्वेज में कोडिंग आनी चाहिए। दूसरी चीज़ है फ्लटर या रिएक्ट नेटिव, ठीक है। एंड्रॉयड के लिए और iOS एप्स के लिए एज अ स्टार्टर या एज अ बिगनर, ठीक है। VS कोड प्लस गिट हब, ये उन डेवलपर्स के लिए जिनकी कोडिंग थोड़ी सी लेवल अप हो गई है, ठीक है। जैसे आपने वर्ड प्रेस पे सीखा, आपने रिएक्ट नेटिव पे सीखा, उसके बाद आप VS कोड पे स्विच करो, क्योंकि VS कोड जो है ना, वो स्क्रैच से वेबसाइट बनाता है फ्रॉम वेरी जीरो, ठीक है। वर्ड प्रेस में ऑलरेडी आपके पास एक सेटअप बना हुआ होता है, आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो और थोड़ी बहुत कोडिंग लगाते हो, आपका बन जाता है, ठीक है।
लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जितना लेवल और जितना स्कोप एक स्क्रैच बिल्डर का है ना, स्क्रैच वेबसाइट बिल्डर का, उतना वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर का नहीं है। ठीक है, लेकिन एज अ बिगिनर आप वर्डप्रेस से ही स्टार्ट करो, क्योंकि एज अ बिगिनर वीएस कोड से स्टार्ट करना इट्स क्वाइट टफ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं स्किल्स कौन कौन सी चाहिए होती हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग बिगनर्स हैं, उनको नहीं समझ आएगी, तो मैं स्टार्ट से बताती हूँ टिल द एंड। ठीक है, फर्स्ट जो आपने सीखनी है ना बेसिक्स, वो है फ्रंट एंड बेसिक्स, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, भरी पड़ी है यूट्यूब की प्लेलिस्ट, और हमारे अपने यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी के ऑफिशियल पेज के ऊपर पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, जिसमें पहले फ्रंट एंड सिखाई गई है, फिर बैक एंड सिखाई गई है, फिर प्रोजेक्ट बनवाया गया कंप्लीट फुल स्टैक का। ठीक है, तो आप अपने आप को उस कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हो और आप यहाँ से भी सीख सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद लर्न अ फ्रेमवर्क। ठीक है, देखो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट बेसिक में आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप कोई फ्रेमवर्क नहीं पकड़ते, जैसे रिएक्ट पकड़ लो, रिएक्ट नेटिव पकड़ लो, रिएक्ट जेएस पकड़ लो, फ्लटर पकड़ लो, फ्रेमवर्क में काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एज अ फ्रीलांसर अपनी पहचान बनानी है ना, तो आपको कोई भी ये नहीं कहेगा ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट डेवलपर है, नहीं, आपको कोई कहेगा ये रिएक्ट डेवलपर है, रिएक्ट जेएस डेवलपर है, रिएक्ट नेटिव डेवलपर है, फ्लटर डेवलपर है। ठीक है तो फ्रेमवर्क की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, उसके बाद डेवलप बेसिक UI UX डिज़ाइन सेंस। आपको UI UX डिज़ाइन की सेंस होनी चाहिए, आपको देख के पता लगना चाहिए। आपको ना देखो, अक्सर हमारे पास इस तरह के, मेरे पास अभी अभी जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका UI डिज़ाइन मेरे पास बन के आया था, मैंने सिर्फ उसको कोड करना था। तो मुझे उसके UI डिज़ाइन में कुछ चीज़ें थी जहाँ मुझे लगा स्पेसिंग ज़्यादा है, कुछ चीज़ें थी मुझे लगा यहाँ पे पैडिंग कम है, मार्जिन कम, तो इन चीज़ों की ना सेंस होनी चाहिए आपको। ठीक है, आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंट्रो होना चाहिए टू फिग्मा। ठीक है, कि आपको थोड़ा बहुत पता हो कि अच्छा यार UI डिज़ाइन किस तरह बनता है, फिग्मा पे किस तरह चलता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग होस्टिंग, डोमेन और डिप्लॉयमेंट। आपने वेबसाइट बना ली, अब उसको होस्ट कैसे करना है, लोकल सर्वर पे या फिर प्राइवेट सर्वर पे, या डिप्लॉय कहाँ पे करोगे, डोमेन्स कौन सी दोगे, उसकी कितनी सब डोमेन्स होंगी। ठीक है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद समझो उसको पब्लिक करना कैसे है। फिर है प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड मिनी प्रोजेक्ट्स, खुद से सोचो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और उनके मिनी मिनी प्रोजेक्ट्स बनाओ। ठीक है, ये था आपका कंप्लीट रोड मैप। अब बात करते हैं हाउ टू गेट क्लाइंट्स एंड अर्न। क्लाइंट कैसे मिलेगा, आपने सीख तो लिया। जब आप 2-3 डेमो प्रोजेक्ट्स बना लो, तो उन्हें आपने शोकेस करना है। कहाँ पे? फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन। इनका मैंने डिटेल में बताया था कि आप इन पे कैसे काम करते हो। ठीक है, फिर पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, जो आप आराम से बिहेंस पे जाके बना सकते हो। ठीक है, कोई टेम्पलेट उठाओ, उसमें अपना काम डालो, उसका लिंक आप जहाँ कहीं भी शेयर कर दो अपना। ठीक है, अपने सोशल मीडिया पे, फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। ठीक है, लोग समझते हैं कि जी इंस्टाग्राम फेसबुक तो सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए, तो नहीं, मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स अपने फेसबुक से मिले हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज मैं हमेशा बात करती हूँ कि ऑफर लो कॉस्ट स्टार्टर वेबसाइट या बेसिक एप्स। ठीक है, और स्मॉल बिजनेसेस को, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप कैफेज, बुटीक्स या लोकल शॉप्स को खुद अप्रोच करके उनको बता सकते हो कि देखो यार, अगर आपकी एक अपनी वेबसाइट होगी तो आपको इतना 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 बेनिफिट होगा, और मैं एक बेसिक डेवलपर हूँ, उनको अपना पहले डेवलप की हुई वेबसाइट्स दिखाओ, उनको कहो कि मैं इतने में आपको डेवलप कर दूंगा और आपकी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस भी देखता रहूंगा अगर आप मुझे इतना इतना पे करते हो। ठीक है, थोड़ी सी कॉस्ट लो रखो। ठीक है, बाकी डेवलपर से, ताकि वो आपको चूज करें। ठीक है, वरना उनकी क्या मजबूरी है कि वो एक बिगनर से काम कराएं, अगर उन्होंने इतने ही पैसे दे के एक एक्सपीरियंस से भी करवाना है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझो। तो ये था हमारा वेब एंड ऐप डेवलपमेंट का कंप्लीट रोड मैप। मैंने आपको बताया क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे करते हैं। ठीक है, तो 2025 में हर बिजनेस जो है उसको ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए, वेबसाइट या ऐप की फॉर्म में। आपने देखा होगा अक्सर लोग जब इंस्टा से कुछ भी ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो अगर वो कहते हैं ना व्हाट्सएप से ऑर्डर करें, तो वो उधर ही कहते हैं नहीं यार ये तो फेक होगा, इसकी अपनी वेबसाइट नहीं है, तो ये ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, तो वेबसाइट एक ऑथेंटिसिटी मानी जाती है। ठीक है, तो इसलिए आजकल के दौर में 2025 में वेब और ऐप डेवलपमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप डिटेल्ड कोर्स चाहते हो, तो मैंने पहले भी बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी के ऑफिशियल पेज पे डिटेल्ड कोर्स प्रोवाइडेड है। आप वहाँ पे जाके खुद को इनरोल करो उस कोर्स के लिए और अपनी जर्नी स्टार्ट करो आज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड